गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड के इस वीडियो में आज हम पेपर थर्ड जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलता है मैकेनिक्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। पेपर थर्ड में मैकेनिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, डायनेमिक्स और स्टैटिक्स। आज हम डायनेमिक्स का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। अब गति विज्ञान किसे कहते हैं? गति विज्ञान होती है यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें कि कार्यशील बलों द्वारा पार्टिकल अथवा बॉडी की गति का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें से कुछ फॉर्मूले हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्हें आपको याद रखना है, आगे काम में आए तब। फर्स्ट, वी वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx अपॉन dt जब x डायरेक्शन में हो और dy अपॉन dt जब y डायरेक्शन में हो। इसी तरह से एक्सेलरेशन जो होता है fx dv अपॉन dt इज इक्वल टू v dv अपॉन dx इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर होता है। यहाँ पर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों ही हमारे वेक्टर क्वांटिटी है और जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। यहाँ पर वी एक्स इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी एंड वी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी होता है। साथ में जो एंगल बनेगा वो हमारा होता है टेन थीटा इक्वल टू वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट विच इज़ इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी प्रकार त्वरण का परिणामी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स डायरेक्शन में त्वरण प्लस वाई डायरेक्शन में त्वरण, दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर देते हैं। अब ये परिणामी त्वरण की दिशा यदि एक्स के साथ फाई कोण बनाती है तो हम टेन फाई इक्वल टू वाई डबल डॉट अपॉन एक्स डबल डॉट से डिनोट करते हैं। ये तो आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में हम रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो रेडियल और ट्रांसवर्स वेलोसिटी में सबसे पहले हम रेडियल वेलोसिटी स्टार्ट करते हैं। तो अरीय वेग क्या होता है? अगर हमारे पास में किसी भी एक प्लेन में एक पार्टिकल है एक कर्व है, उस कर्व के ऊपर हमने कोई पॉइंट लिया P जो कि t समय पर यहाँ पर पहुँचा है, उसके कोऑर्डिनेट है r, थीटा। अब डेल्टा t टाइम में ये पार्टिकल यहाँ Q पर पहुँच जाता है और इसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं r प्लस डेल्टा r एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी, जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा t और जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी डेल्टा r। अब हम इसको अरीय वेग को निकालने के लिए हम इस P को ओरिजिन से मिलाते हैं। तो POX हमारा एंगल हो जाता है थीटा और Q को भी ओरिजिन से मिलाते हैं तो QOX हमारा एंगल होता है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, जिसमें से QOP एंगल हमारा डेल्टा थीटा होता है। अब हम O और P को R से डिनोट करते हैं और O और Q को R प्लस डेल्टा R से डिनोट करते हैं। OP इक्वल टू R से डिनोट करते हैं, OQ इक्वल टू हम R प्लस डेल्टा R से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस O को हम ध्रुव कहते हैं और OX को हम इनिशियल लाइन कहते हैं। मान लो कि t समय पर कण की स्थिति P है, ये मैंने अभी आपको बताया। इसी तरह से डेल्टा t समय पे ये कण यहाँ से यहाँ चला आया तो t प्लस डेल्टा t समय पे कण आया Q पर, तो इसलिए डेल्टा t इसका अंतराल में P से Q तक ये हमारा गया। अब हम इसको वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी हमारी होती है लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। वेग होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP इन टाइम डेल्टा t। तो OP के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है OP के अलोंग वो अपॉन टाइम डेल्टा t विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0। OP के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है ये। अब हम यहाँ से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे PM, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा PM, और साथ में इस Q को P से मिलाएंगे तो ये हमारे इसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास में QP होगा डेल्टा R। तो PM अपॉन डेल्टा t हो गया। तो लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू कितना हो गया। अब हमको ये PM निकालना है तो ये PM कितना हो गया, O से लेके M तक माइनस O से लेके P तक। तो ये हमने लिखा OM माइनस OP अपॉन डेल्टा t। अब OM हमारे पास में है तो OM हमारे पास में क्या है, ये वाला जो एंगल हमारा बन रहा है, इस एंगल में हम कॉस थीटा में निकालें तो बेस कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको पता है, तो वो आप यहाँ पर निकालेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, कर्ण OQ अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ये OM इज इक्वल टू क्या हो गया, OQ इंटू कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, ये वाला एंगल। तो इसलिए इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस ऑफ OP अपॉन डेल्टा थी।
इज इक्वल टू ओ क्यू हमने क्या लिया है यहाँ पर देखिए आर प्लस डेल्टा आर, ये हमने यहाँ रख दिया। कॉस डेल्टा थीटा एज इट इज़ ओ पी इज इक्वल टू आर हमने यहाँ रख दिया अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम आर प्लस डेल्टा आर को ऐसे ही रख देते हैं और कॉस डेल्टा थीटा को कॉस थीटा के फॉर्मूले से हम इसको खोल देते हैं, जो कि होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने इसको खोल दिया क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह डेल्टा थीटा है, तो यहाँ सब जगह हमने डेल्टा थीटा रख दिया माइनस ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा थीटा क्योंकि हमारा बहुत छोटा होता है, तो इसके लिए इसकी जितनी भी ये हायर पावर्स हैं, डेल्टा थीटा के होल स्क्वायर, डेल्टा थीटा के होल 4, ये सब हम इनको छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बचा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 इक्वल टू आर प्लस डेल्टा आर इंटू 1 हो गया, ये सारी हमने छोड़ दी, माइनस आर अपॉन डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, आर से आर कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा डेल्टा आर, तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और विच इज़ इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू आर डॉट। तो ये हमारी रेडियल वेलोसिटी हुई u, इसको हम डिनोट करते हैं आर डॉट से। तो जहाँ भी किसी फॉर्मूले में किसी क्वेश्चन में हमको निकालना होगा रेडियल वेलोसिटी, तो हम डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे। अब हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालेंगे। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, तो v इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ओ पी इन टाइम डेल्टा टी। ये मैंने अभी आपको पिछली बार लॉन्ग ओ पी कराया था, जो हमारे पास में अरीय वेग निकला था। अब हम अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे, जो कि आप ये देखिए यहाँ पर ये इसके परपेंडिकुलर, इसके जो ये परपेंडिकुलर आया है n, तो ये वाला हमारे पास में इसकी दिशा में हमको निकालना है। तो ये हमारे पास में होता है क्यू एम अपॉन डेल्टा टी। ये देखिए यहाँ पर इससे हमने ये q और ये m, ये परपेंडिकुलर, ये हमने p पे परपेंडिकुलर डाला, तो इसके पैरेलल ये क्यू एम है, तो हमने यहाँ पर लिया क्यू एम। यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर, तो ये हमारे पास में आया क्यू एम अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। अब क्यू एम हमारे पास में हमने वही ट्राइंगल से निकाला, तो ओ क्यू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ओ क्यू क्या था, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल्टा आर, ऐसे कैसे लिख दिया हमने, साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपने को पता है कि ये 1 होता है, ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, अगर लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टू 0 हो तो हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे डेल्टा थीटा से गुणा कर देंगे। तो हमने इस वाली इक्वेशन में यहाँ पर साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ऊपर और नीचे डेल्टा थीटा से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 आर प्लस डेल्टा आर, लिमिट, इस लिमिट को अलग अलग शिफ्ट कर दिया हमने, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा ऑफ टी। जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 होता है, दैट इम्प्लाइज डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 होगा और डेल्टा थीटा भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो यहाँ पर हमने आर की जगह आर लिखा, डेल्टा आर टेंडिंग टू 0 इंटू इसकी जगह, इस पूरे की जगह हमने 1 लिखा, इंटू इसकी जगह डी थीटा अपॉन डी टी, विच इज़ इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू आर थीटा डॉट। तो ये हमारे पास में ट्रांसवर्स वेलोसिटी आई आर थीटा डॉट। तो हमारे पास में रेडियल वेलोसिटी क्या थी, u इक्वल टू आर डॉट एंड v इक्वल टू आई, हमारे पास में ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट। अब यहाँ पर, अब अगर इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी u और v की कैपिटल V से रिप्रेजेंट करें, तो कैपिटल V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर डॉट स्क्वायर प्लस आर थीटा डॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इन दोनों वेलोसिटीज़ के बीच में जो एंगल है, अगर हमारे पास में v वेलोसिटी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो ओ पी के साथ एल्फ़ा कोण बनाए, तो उसे वो हमारे होती है टेन एल्फ़ा इक्वल टू आर थीटा डॉट अपॉन आर डॉट इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर इज इक्वल टू थीटा फाई। यहाँ पर फाई हमारा एंगल बिटवीन ओ पी एंड टेंजेंट एट पी कहलाता है। ये देखिए, ये इस पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो ओ पी और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है वो हमारा एंगल फाई कहलाता है। अतः पॉइंट पी पर वेग टेंजेंट के अलोंग या अनुदिश होगा। तो ये हमारा
रेडियल वेलोसिटी एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के बारे में बताऊंगी। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को हल करेंगे। थैंक यू।